हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को RIMC एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करवाना चाह रहे हैं तो RIMC का नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर द एग्ज़ाम दैट विल बी कंडक्टेड इन जून 2025। तो इसको RIMC जून 25 भी कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ RIMC के एग्ज़ाम्स कितनी बार होते हैं। जो पेरेंट्स न्यू हैं उनके लिए तो RIMC के एग्ज़ाम्स साल में 2 बार कंडक्ट होते हैं, एक जून में और दूसरा दिसंबर में। एलिजिबिलिटी क्या है, किस क्लास में एंट्रेंस होता है, तो वेरी शॉर्ट क्लास 8th में एंट्रेंस होता है। लेकिन अगर आपका बच्चा क्लास 6th में है और एज क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्योंकि कई पेरेंट्स के साथ यही मैंने देखा है मिसकंसेप्शन कि वो क्लास 7th में जाने के बाद मुझे कॉल करते हैं कि सर एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवानी है, बट वो लोग ओवर एज हो चुके होते हैं ऑलरेडी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी डिटेल्स है वो पूरा इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं RIMC के बारे में। कब आप इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो देखिए एग्ज़ाम इसका 1 जून 2025 को होने वाला है। फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट क्या है, जो कि 31 मार्च 2025 है। फॉर्म फिलअप के भी कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, तो 31 मार्च एंडिंग डेट है। बहुत सारे स्टेप्स आपको करने हैं, तो उसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल इस सेशन में जानने वाले हैं। ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेशन स्टार्ट करूं, लेकिन आपको इन्फॉर्म कर देना चाहूँगा कि इस सेशन में मैं सिर्फ RIMC के नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करने वाला हूँ। अगर आप नए हैं जिन्हें RIMC के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो में, जिसका लिंक ऊपर आपको दिख रहा होगा, इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल्स RIMC के बारे में शेयर की हुई है। लाइक RIMC में सीट कितना है, RIMC का फीस क्या है, किस स्टेट से कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, आपको वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन। तो उसे आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। अभी हम लोग बात करते हैं थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। देखिए यूजुअली अगर यहाँ पे देखा जाए तो इनका जो नोटिफिकेशन है वो 3 जनवरी 25 को इन्होंने ड्राफ्ट किया था, लेकिन वेबसाइट पे 6 जन को इन्होंने डाला है, बट वेबसाइट इनकी थोड़ी अटक रही थी। तो अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि RIMC का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू बच्चा जो है वो जनवरी 26 में RIMC को ज्वाइन करेगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ 11 जन 2025 को। अभी आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट करेंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम के भी 3 स्टेज होते हैं। रिटन होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है, देन आपका मेडिकल होता है, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये सब करने के बाद जनवरी 26 में आपका बच्चा जो है वो RIMC ज्वाइन करेगा, अगर वो इन सारे हर्डल्स को ईजीली क्रैक करता है तो। नेक्स्ट थिंग, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं RIMC एंट्रेंस के बारे में, तो देखिए RIMC का जो एग्जामिनेशन है इसमें दोनों ही बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लास 8th में एंट्रेंस के लिए लिया जाने वाला है। एंट्रेंस आपको कब मिलेगा, जनवरी 26 में, लेकिन आपका रिटन एग्ज़ाम कब हो रहा है, 1 जून 2025 में। तो डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम है वो कब हो रहा है, 1 जून 2025 के दिन होना है, जो कि संडे है। हर साल इनका सेम डेट फिक्स रहता है। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो रिटन होने वाला है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाने वाले हैं, तो देखिए इंग्लिश का रिटन पेपर होता है 125 मार्क्स का, इसके लिए आपको 2 आवर्स का समय मिलता है। मैथमेटिक्स का पेपर होता है 200 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, सिर्फ 1.5 घंटे मिलते हैं। थर्ड होता है जनरल नॉलेज का पेपर, जो कि 75 मार्क्स का होता है, इसके लिए आपको 60 मिनट्स 1 घंटे का समय मिलता है। एंड अगर आप इन तीनों को क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने का मतलब क्या है, 50% इन ईच सब्जेक्ट, इसमें भी 50%, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में 50-50% लाते हैं तो आपका रिटन क्वालिफाई माना जाएगा। हालांकि ये इतना इजी नहीं है,
बच्चा अभी आपका जो इसके लिए अपीयर हो रहा है वो आइदर क्लास 6 या 7 में हो सकता है अकॉर्डिंग टू एज क्राइटेरिया जो आगे बताने वाला हूँ। लेकिन एग्जाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा क्लास 8 एंड अबव लेवल का होता है, तो बच्चे को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके लिए हम लोग क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल, उसको हम लोग एक बार एंड में बात करते हैं, पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो आफ्टर दैट जो होता है कि भाई आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, जिसमें 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू यहाँ पे होना है। तो ओवरऑल मिला के 450 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से मेरिट निकाली जाती है। नेक्स्ट थिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो भैया आपका बच्चा 1 जनवरी 2026 को क्लास 7th में पढ़ रहा होगा तो भी चलेगा, क्लास 7th पास कर लिया होगा तो भी चलेगा। अब इसका मतलब क्या है, अभी प्रेजेंटली मैं वीडियो कब बना रहा हूं, जनवरी 2025 में बना रहा हूं। आपका बच्चा मान लेता हूं मैं अभी क्लास 6th में पढ़ रहा है, तो आप सभी जानते हैं अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होता है। तो अप्रैल 25 में आपका बच्चा कहाँ चला जाएगा, 7th में चला जाएगा। और ये बच्चा 1 जनवरी 2026 को क्लास 7th में पढ़ रहा होगा, क्लास 7th में पढ़ रहा होगा, तो ये बच्चा एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्लास 6 का बच्चा भी एलिजिबल होता है। नेक्स्ट थिंग, अभी अगर आपका बच्चा 7th में पढ़ रहा है तो अप्रैल 25 में वो बच्चा 8th में चला जाएगा, फिर भी वो बच्चा एलिजिबल है इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये दो क्राइटेरिया आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर आपका बच्चा क्लास 6 में पढ़ रहा है और अप्रैल में वो क्लास 7th में चला जाएगा तो भी एलिजिबल है। अगर आपका बच्चा अभी 7th में पढ़ रहा है और अप्रैल में वो 8th में चला जाएगा तो भी तो एलिजिबल है, क्योंकि फिर जनवरी 26 को वो 7th या 8th में होगा। तो स्टडिंग इन क्लास 7th क्वालिफाई करता है, पास्ड तो भी वो क्वालिफाई करता है। ये चीज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, अब सिर्फ क्लास 6 या 7th में होने का मतलब नहीं है कि आप एग्जाम दे पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखती है। देखिए, एज होना चाहिए 11.5 से 13 साल। अब 11.5 साल कब, आप आज की डेट पे मत कैलकुलेट कीजिएगा कि मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इतने साल की है, नो। आपको ये कैलकुलेट करना है 1 जनवरी 2026 के दिन, ठीक। अब इसके हिसाब से थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई कैसे कैलकुलेट करें फ्यूचर डेट में। तो इन्होंने सिंपली मेंशन किया हुआ है कि आपका बच्चा 2 जनवरी 2013 से 1 जुलाई 2014 के बीच में अगर उसका बर्थ है, आई रिपीट 2 जनवरी 2013 से लेकर 1 जुलाई 2014 के बीच अगर आपके बच्चे का बर्थ है, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है, दोनों ही इसमें एंट्रेंस के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग, अब एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम 1 जून 2025 संडे को होने वाला है। मैथ्स का पेपर 9:30 to 11 होने वाला है, वही 1.5 घंटे आपको मिलेंगे। जीके का पेपर 12 to 1 होने वाला है, 1 घंटे मिलेंगे। इंग्लिश का पेपर 2:30 to 4:30 यानी कि 2 घंटे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग, इसके बाद इंटरव्यू होता है जो आपको डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, वो चीज़ें बात की है। रिजल्ट वगैरह के लिए आप RIMC का वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। एप्लीकेशन फॉर्म्स लेने के 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 तरीके हैं। पहला, आप चाहें तो उत्तराखंड में रहते हैं, आपके आसपास में है ये स्कूल, तो आप राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज गढ़ी कैंट देहरादून पे जाकर ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, लेने के 2 तरीके हैं, एक ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू और एक डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। मैं प्रेफर करता हूं कि आप ऑनलाइन पेमेंट के मेथड को चूज करेंगे। द रीजन इज, आज आप डिमांड ड्राफ्ट बनाकर इनको फॉरवर्ड करेंगे, उनके पास पहुंचेगा और उसके बाद वो लोग प्रोसेस करेंगे। उससे बेहतर है आज आप इंस्टेंटली RIMC की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर दीजिए, आज ही आपका रिसिप्ट उनको मिल चुका है। और यूजुअली बैच प्रोसेस किए जाते हैं, तो लगभग 5 से 7 दिन बाद आपके पास ये पहुंचेगा।
कई बार ऐसा भी देखा गया है 15 दिन भी लग जाते हैं आपके अप्लाई करने के 15 दिन के बाद ये प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म आपके घर पे आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपने जब ऑनलाइन अप्लाई किया है उसके 15 दिन तक आपके घर पे ये प्रोस्पेक्टस एंड फॉर्म आने वाला है। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग क्या होता है कि अगर आप डिमांड ड्राफ्ट भेजते हैं तो वो टाइम थोड़ा और बढ़ जाएगा, 15 की जगह 20-22 दिन हो सकते हैं। तो टाइम सेव करने का मेथड है कि आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू जाएं, और इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, मैं उसको भी पिन अप कर दूंगा, तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, एप्लीकेशन सिर्फ ओरिजिनल ही होगा वैलिड, आप उसका फोटोकॉपी वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि हर एप्लीकेशन फॉर्म पे इनका होलोग्राम सील लगा हुआ होता है, तो फोटोकॉपी वगैरह अलाउड नहीं है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, देखिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बच्चे का, दूसरा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि स्टेट वाइज मेरिट होता है, ठीक है, हर स्टेट के अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स है, मेजॉरिटी ऑफ द सीट जो है वो हर स्टेट में एक ही है फॉर बॉयज, एंड गर्ल्स के लिए 5 स्टेट्स में से 1 है। सीट बाइफर्केशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ आप वीडियो में देख लेंगे। SC ST से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट। देन स्कूल में जहाँ बच्चा पढ़ रहा है उसके प्रिंसिपल से ये कंफर्मेशन कि बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ स्कूल रिकॉर्ड्स में क्या है वो चाहिएगा आपको। इसके अलावा फोटोकॉपी चाहिएगा आधार कार्ड का विथ बोथ साइड, मैंडेटरी है, अगर इनमें से कुछ भी मिस करते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिएगी आपको, ठीक है। और ये सब फिल करने के बाद, आई रिपीट, पहले तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपके घर पे वो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस घर पे आए हुए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और उसके अंदर एक रिसिप्ट आती है कि हर स्टेट गवर्नमेंट वालों को कहाँ भेजना है। तो जैसे सपोज करते हैं कि आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको पुणे में भेजना होता है, ठीक है। अगर आप राजस्थान में हैं तो आपको जयपुर भेजना होता है, अगर आप यूपी में हैं तो आपको लखनऊ भेजना होता है। ऐसे हर स्टेट का अलग अलग एड्रेस उसमें दिया हुआ होता है, वहां पे आपको इसे फॉरवर्ड करना है। और कब तक पहुंच जाना चाहिए, 31 मार्च 2025 तक ये पहुंच जाना चाहिए। अगर लेट होते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। इसीलिए कह रहा हूं ऑनलाइन अप्लाई थोड़ा जल्दी कर लेंगे तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। एग्जाम्स पता ही आपको कब और कैसे कंडक्ट किया जाने वाला है, ठीक है। इसकी कॉपी आपको RIMC को नहीं भेजना है, तो उसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहेंगे। मेडिकल वगैरह भी बात हैं, तो अभी एक बार डेट्स को कंफर्म कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला इंपॉर्टेंट डेट इनके अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अखबार वगैरह में इसको प्रिंट करेंगे 2 फेब के पहले, ठीक है। ऑनलाइन में जल्दी आ जाता है, ठीक है। फॉर्म कब तक एक्सेप्ट करेंगे, 31 मार्च तक। एग्जाम कब होने वाला है, 1 जून को। इंटरव्यू वगैरह इसके बाद में अनाउंस कर दिए जाएंगे, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ये वही चीज़ें हैं जो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। फीस देख लीजिएगा, एनुअल फीस यहाँ पे देखने को मिलेगा 1,48,650 फॉर जनरल कैंडिडेट, 1,31,850 फॉर SC ST कैंडिडेट। ये सिर्फ एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट ईयर है, बार बार रिवाइज होता रहता है। यहाँ पे ये ऑलरेडी रिवाइज कर दिया है इन्होंने। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 टाइम का 50,000 दोनों ही में रहने वाला है। तो फर्स्ट टाइम आपका फीस 1,98,650, 1,81,850, इस बार इन्होंने फीस बढ़ा दी है। तो प्रीवियस वीडियो जब आप देखेंगे तो इस फीस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलेंगे। फीस इंक्रीज हो चुकी है, एंड इसमें से बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट आपको रीअम्बर्स कर रहे होते हैं, स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं, तो इफेक्टिव फीस इससे कम ही होने वाली है। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम है, नेक्स्ट टाइम ये वाली फीस होने वाली है एनुअली, एंड इसमें से भी स्टेट गवर्नमेंट आपको जो है वो रीअम्बर्स कर दे रही होती है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, ठीक है। बाकी सारा प्रोसेस सेम एज है, तो कोई भी डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रिपरेशन से रिगार्डिंग। देखिए हमारे तरफ से भी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, एंड
ऑब्वियस है कि हमारे तरफ से सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही अवेलेबल हैं। द रीज़न इज़ बच्चा अपने घर के एनवायरनमेंट में पढ़ता है तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल डेवलप कर पाता है, बच्चे का स्कूल भी हैम्पर नहीं होता है, बच्चा एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बेटर कर सकता है। अब ऑनलाइन क्लासेस क्या हैं और कैसे हैं? देखिए, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी 5 फरवरी से। डेडिकेटेड बैच फॉर RIMC। अगर मैं आपको कह रहा हूँ RIMC के बच्चे हैं, मीन्स RIMC के बच्चे हैं, और कोई बच्चे इस बैच में नहीं होंगे। बाकी बहुत सारे हैं जो ऐसा करते हैं कि सबको मिक्स कर देते हैं। मेरे यहाँ पे डेडिकेटेड बैच की फैसिलिटी है। 5 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 1 थिंग, क्लासेस का क्या है? तो देखिए, क्लासेस फरवरी एंड मार्च के अंदर जो आपकी क्लासेस होगी, ठीक है, ये क्लासेस होंगी आपकी 1.5 आवर्स की, मतलब 90 मिनट की आपकी क्लासेस होने वाली है। टाइमिंग जो होगा नाइट में होगा, 8:30 to 10 PM होने वाला है। दूसरा जो क्लासेस होंगी, फेब मार्च हो गया, अब अप्रैल मई में क्या? तो अप्रैल एंड मई में आपकी जो क्लासेस होंगी वो 2 आवर्स की होने वाली है। अब आप कहेंगे सर ये डिफरेंस क्यों? डिफरेंस का रीज़न है, बच्चे अभी जहाँ भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हें क्या करना है, पर्टिकुलरली अपने स्कूल एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग उनको एग्जाम्स भी देना होता है। तो मार्च में उनके एग्जाम्स होंगे। अगर यहाँ वो ज़्यादा लोड लेगा तो स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में ऑब्वियस है कि उसको प्रॉब्लम आने वाली है। सेकेंड थिंग, अप्रैल मई में वो फ्री हो चुका होता है अपने फाइनल एंड टर्म एग्जाम से, तो यहाँ पे हम लोग टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। अब अगर आपके मन में डाउट आता है कि सर सिर्फ 2 आवर्स में, इतने कम समय में, वो भी 4 मंथ में, क्या बच्चा इजीली क्वालिफाई कर सकता है? देन द आंसर इज यस। ऑलरेडी हमारे ऑनलाइन क्लासेस से बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, जिनके वीडियोस वगैरह भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। देखिए, बच्चे का सिलेक्शन मेरे पढ़ाने से ज़्यादा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो सेल्फ स्टडी को कितना टाइम देता है। अगर मैं बच्चे को 2 आवर्स का कंटेंट पढ़ा रहा हूँ तो साथ में ये तो लाइव क्लास की बात की मैंने, ठीक है, ये तो लाइव क्लास की बात की मैं, इसके साथ में बच्चे को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी तो मिलेंगे। वो कब देखेगा बच्चा? इसके बाद में बच्चा इन चीज़ों को लर्न कब करने वाला है, उसके लिए भी उसे टाइम चाहिए। एंड उसके बाद बच्चा रिवीजन कब करेगा, क्योंकि बिना रिवीजन तो आपको पता है बच्चे आगे का पढ़ते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। तो टाइम जो है वो साइकोलॉजिकली सही सेट किया गया है, इसमें आपको इजीली हो जाएगा। अब बच्चे की टेस्ट की फैसिलिटी कैसी है? तो देखिए, लगभग स्टार्टिंग 10 डेज को छोड़कर बच्चे का जो टेस्ट है वो डेली होने वाला है। जी हाँ, डेली होने वाला है। स्टार्टिंग में मैं इसको ऑनलाइन रखूँगा एंड आफ्टर दैट जब हम लोगों का सिलेबस हो जाएगा तो ये ऑफलाइन टेस्ट होंगे। अब ऑफलाइन टेस्ट में क्या होगा, आप अपने टेस्ट की PDF जनरेट करके मुझे फॉरवर्ड करेंगे एंड टेस्ट आपको रिटर्न मिल जाएगा कॉपी चेक करने के बाद। एंड इवन हम लोग क्लास में सॉल्यूशन भी करते हैं, तो यहाँ पे डाउट सॉल्यूशन, बाकी सारी चीज़ें, नोट्स एट्सेट्रा, सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल रहेगी। फीस स्ट्रक्चर क्या है? तो देखिए, फीस स्ट्रक्चर है जस्ट ओनली 15,000 रुपीज़, जिसमें आपकी ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। नो अदर हिडन कॉस्ट, कोई अदर चार्जेस आपसे यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि सर बच्चे जो हैं वो सेकेंड टाइम भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली यस, सेकेंड टाइम अटेम्प्ट दे सकते हैं। जून का अटेम्प्ट दिया, रिजल्ट आने में लगभग नवंबर हो जाएगा, तब तक दिसंबर अटेम्प्ट आ जाता है। तो ऐसे में अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आप रिपीटर्स हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट 15,000, सेकेंड अटेम्प्ट 7,500 आपका फीस स्ट्रक्चर होने वाला है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए आप 7737653468 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रेफर्ड टाइम होगा बिटवीन 10 AM to 2 PM के बीच आप कांटेक्ट करें। अनलेस आप व्हाट्सएप पर एक मैसेज ड्रॉप कर दें, आपको कॉल बैक नेक्स्ट डे आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा इम्पॉर्टेंट सेशन, जहाँ पे मगअप कर देता हूँ कि RIMC के नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप ऑनलाइन नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अपना प्रॉस्पेक्टस के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑनलाइन क्लासेस 5 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, तो उनके लिए आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड
ये जो फीस स्ट्रक्चर की हमने बात की है वो भी आफ्टर 5 डेज ट्रायल सेशन है। तो आप 5 दिन आराम से ट्रायल सेशन लीजिए, पढ़ें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको फीस सबमिट करना है। बाकी इंस्टीट्यूट्स जो भी करते होंगे वो आपसे फर्स्ट डे ही फीस ले लेते हैं। मैं ये मानता हूँ कि पहले आप पढ़ के देखें, आपकी ट्यूनिंग मेरे साथ बैठती है तो आप एनरोल करें, उसके बाद ही आप बाकी का डिसीजंस लें। सो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल सेशन रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।